पब्लिक से पूछो जवाब। 70% का टैक्स भर के भी तुमने दारू क्यों खरीदी? क्या तुम्हारे घर में देने आ रहा है क्या वो? 70% का टैक्स होगा। अरे रुक क्या था? जाओ। तुम्हें पता क्या है? कोई जानकारी है? जानकारी आप बताइए। दिल्ली का अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप था, किसी को कुछ देने को नहीं कहा है। दारू बेच के तो अर्थव्यवस्था सही करा उसने। 70% का ठप वही तो कहने जा रहा हूँ। घर में जो घोटाला किया गया, जिसके केस में वो जेल में इसलिए नहीं है कि लोगों को उन्होंने एक के बदले एक फ्री बांटी थी। वो जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया, उसमें 100 करोड़ की रिश्वत खाई। के कविता ने इस बात को कबूल कर लिया। आपको भी पता होगा, कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी है। तुम्ही तो बोल रहे फांसी दे दी, किसने दे दी? ये कह रहा हूँ बताओ यार। अरे मैं ये कह रहा हूँ, फांसी के धारे को चढ़ा रहे हो, क्यों चढ़ा रहे हो? ये कह रहा हूँ। ये तो बताओ। पब्लिक ही है। केजरीवाल चोर, केजरीवाल चोर, केजरीवाल पता नहीं उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। सही हुआ केजरीवाल के साथ? बिल्कुल सही हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। होना चाहिए, हुआ तो नहीं ना अभी। यार तो कानून ही करेगा ना, हम तुम कौन हो? टाइम दो ना उसे, अपने मन से अपना फरमान हम क्या बोल रहे हो कुछ भी? बोल रहे हो। सही हो गया, आप कह रहे हो। आपने बोला सही हुआ बिल्कुल। आज तो ईडी ले गई तो सही तो हुआ। अभी कहाँ सही हुआ? ईडी ले जाएगी ना। ईडी ने बीजेपी के राज में एमसीडी वालों की 4-4 महीने सैलरी रुकती थी। केजरीवाल के राज में हर महीने की पहली तारीख को पहुंच रही है। ये जनता को याद नहीं है क्या? काम आज वो एक झूठे उसमें फंस गया, अभी तो साबित भी नहीं हुआ है। तो जनता ने भी और मीडिया ने भी उसे बिल्कुल फांसी से पहले ही अपना फरमान सुना दिया जी वो चोर है, वो गलत है। अरे साबित तो होने तो भाई, अभी तो मुलजिम है ना, केस चल रहा है, साबित हो जाए तब जाके उसे बोलना क्या भाई मुजरिम है। अब ये थोड़ा ना होता है कि चलो 2 सबूत हाथ में आ गए तो तुम उसे बंद कर दो। अभी वो तो क्या ना है, फूलन देवी 24 कत्ल करे, तुमने उसको विधायक सांसद क्यों बना दिया? आतंकवादी, इतना बड़ा आतंकवादी था, उसे 4 साल आपने सांसद क्यों? इतना बड़ा आतंकवादी तो नहीं है केजरीवाल भाई। अरे मौका मिला है, चलो ठीक है, फंसा है, कोर्ट का काम है, कोर्ट साबित करे। हम तुम कौन होते साबित करने वाले? हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं ये राजनीति के अंदर कौन सा जाप चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है? फांसी दे दी उसको। फांसी दे दी। तुम्ही तो बोल रहे फांसी दे दी, किसने दे दी? ये कह रहा हूँ। बताओ यार। अरे मैं ये कह रहा हूँ, फांसी के धारे को चढ़ा रहे हो, क्यों चढ़ा रहे हो? ये कह रहा हूँ। ये तो बताओ। पब्लिक ही है। केजरीवाल चोर, केजरीवाल चोर, केजरीवाल पता नहीं उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। सही हुआ केजरीवाल के साथ? बिल्कुल सही हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। होना चाहिए, हुआ तो नहीं ना अभी। यार तो कानून ही करेगा ना, हम तुम कौन हो? टाइम दो ना उसे, अपने मन से अपना फरमान हम क्या बोल रहे हो कुछ भी? बोल रहे हो। सही हो गया, आप कह रहे हो। आपने बोला सही हुआ बिल्कुल। आज तो ईडी ले गई तो सही तो हुआ। अभी कहाँ सही हुआ? ईडी ले जाएगी ना। ईडी ने 9 समन भेजे, 9 समन भेजे। हाँ भेजे ना। है ये केजरीवाल क्यों नहीं भाई? ऐसे समझ में अरेस्ट क्यों करा? पहले समन पे क्यों नहीं कर लिया? है जवाब आपके पास? क्यों बताओ। 10वें समन में इलेक्शन के टाइम पे याद आई थी। इलेक्शन के टाइम पे याद आई थी क्या? 6 महीने पहले से जो समन भेज रहा था उस समय याद नहीं आई। ईडी के ताकत नहीं, उससे सबूत नहीं था उसके पास में, उससे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। गहराई में जाइए, ये राजनीति हमारे तुम्हारे पहला संबंध में कोई अरेस्ट नहीं करता किसी को पूछ लेना। हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। पहले संबंध में कोई भी अरेस्ट नहीं करता। और के मर जाएंगे और ये अपना खेल खेलते रह जाएंगे, सीधी सी बात। हाँ तो इतना जानकार हो तो फिर क्यों लड़ते? हम तो कमेंट कर रहे हैं, तुम बीच में तुम बीच में हम भी रख रहे हैं। इनके हिसाब से जो हुआ सही हुआ। अभी जांच का विषय है ये। जांच हो रही है, जांच हो जानी। जनता से सिर्फ 100 बातों की एक बात ये पूछना चाहता हूँ भाई, बुरा लगे तो माफी पहले एडवांस में माफी मांग रहा हूँ। आज की डेट में जनता ये कहती है कि शराब पिला पिला के दिल्ली वासियों को मार दिया, ठीक है, आवाज उठ रही है। उस टाइम ये आवाज क्यों नहीं उठी? सब फ्री होने से पहले शायद जनता भूल गई। केजरीवाल के राज में जब पहले ठेके खुलने शुरू हुए थे तो केजरीवाल ने जानबूझ के 70% का टैक्स ठोका था कि ना पिए, अपने घर के बर्तन बेचकर क्यों दारू खरीदने के लिए गए? पब्लिक से पूछो जवाब। 70% का टैक्स भर के भी तुमने दारू क्यों खरीदी? क्या तुम्हारे घर में देने आ रहा है क्या वो? 70% का टैक्स होगा। अरे रुक क्या था? जाओ। तुम्हें पता क्या है? मुझे कोई जानकारी है? जानकारी आप बताइए क्या? दिल्ली का अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप था, किसी को कुछ देने को नहीं कहा है। दारू बेच के तो अर्थव्यवस्था सही करा उसने। 70% का ठप वही तो कहने जा रहा हूँ। बोलने तो देते नहीं है, बोलने तो देते नहीं है। 70% का टैक्स आया क्या? 70% का टैक्स वो अपनी जेब में लेके चला गया, उसने पब्लिक के काम में तो लगाया, ठीक है जी। उसके बाद में फिर उसने चलो 1 पे 1 फ्री करा। उस टाइम ये आवाज क्यों नहीं उठी कि भाई तुम 1 पे 1 फ्री कर रहे हो, आदमी ज्यादा दारू पिएगा तो मर जाएगा? उस टाइम तो बड़े मजे से, अरे केजरीवाल जिंदाबाद। उस समय पर भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। और जो रेजिडेंशियल, मैं बता रहा हूँ अब आपको, अरे अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो रेजिडेंशियल एरियो में इन्होंने
अननेसेसरी ठेके दिए थे, उसका कॉलोनी वालों ने विरोध भी किया और बहुत सी कॉलोनियों में खुलने भी नहीं दिया था, बावजूद इसके इन्होंने 200 कुछ ठेके खोल दिए थे। समझ गए? ऐसे झूठी बयानबाजियां मत करो ठीक है, आप। मैंने आपकी बात बड़ी करी, जनता की आंखों में पट्टी बंद रहेगा। मैं तुम्हें जहर दे रहा हूँ फ्री में, आपका मन होगा तो आप खरीदोगे। जबरदस्ती तो नहीं है ना? पॉइंट आपने ये क्यों नहीं है बॉस, पॉइंट आपने ये क्यों नहीं है। देखो लीकर तो बिक ही रहा है, लीकर लोग पी रहे हैं, पॉइंट वो था ही नहीं कि एक के ऊपर एक फ्री है, ये सारी चीजें नहीं है, वो तो सब पे वो है। यहाँ पर अब सुन लेना, पॉइंट ये है उस लेकर के चक्कर में जो घोटाला किया गया, जिसके केस में वो जेल में इसलिए नहीं है कि लोगों को उन्होंने एक के बदले एक फ्री बांटी थी, वो जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया, उसमें 100 करोड़ की रिश्वत खाई। के कविता ने इस बात को कबूल कर लिया, आपको भी पता होगा, कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी है। तो ये सारी बातें कहना कि उसको इलेक्शन के समय पे ही अरेस्ट कर लिया, इलेक्शन के, अरे आप बताइए कि मुझे लोकसभा में, चलो दिल्ली विधानसभा की होती तो मैं मान भी लेता, लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल की औकात कितनी है? पूरे हिंदुस्तान में मात्र 12 सीटों पे लड़ रहा है, अगर वो 12 की 12 भी जीत जाएगा, क्या उखाड़ लेगा भाई साहब? वो कुछ नहीं उखड़ने वाला उससे। तो आप लोग ये 70 सीटों पे लोकसभा की बात कर रहा हूँ, फिलहाल लोकसभा की है, फिलहाल लोकसभा की है, लोकसभा में 12 सीटों पे लड़ रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, क्या विशाद होगी उसकी? बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अजीब बातें करते हैं। और ऊपर से ये लोग बार बार सारे विपक्षी और उनके समर्थक एक बात झूठ फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अरेस्ट कराया है। भाई साहब केजरीवाल जी गए थे हाई कोर्ट, वो मैं विपक्षियों की भी बता रहा हूँ ना, इतनी वीडियोज आ रही हैं, सारे विपक्षी और ये लोग एक झूठ फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अरेस्ट कराया है। इन लोगों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ में इनके पक्ष में फैसला दे दे तो लोकतंत्र की जीत हो जाती है, और अगर हाई कोर्ट इनके विपक्ष में फैसला दे दे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। मतलब इनके कहानी वो है, चिट भी मेरी पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। सही है आपके हिसाब बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। आप बताइए ना, हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी ना, हाई कोर्ट ने बोला नहीं हम गिरफ्तारी नहीं रोक सकते, ईडी चाहे तो वो कर सकती है गिरफ्तार। उसके बाद पे पीएमएलए के तहत ये गए राउज एवेन्यू कोर्ट में, इनको 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। वो जज जो बैठे हुए वो बेवकूफ तो नहीं है, और ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जजों पे भी भरोसा करते हैं, न्यायालय पे भी भरोसा करते हैं। ये दोगलापन अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तब भी दिल्ली के दिल में केजरीवाल ही हैं। सर देखो, ये कहना बहुत ही मुश्किल कहानी है आज के टाइम में कि दिल्ली में चुनाव होते हैं तो कौन होता है। और एक कहावत है कि एक नाई भाई कैबाल, तो बाबू थोड़ी देर रुक जा, सारे सामने आ जाएंगे कटने के बाद में। तो अभी लोकसभा के हो जाने दीजिए, उसके बाद विधानसभा भी साल के एंड में और 25 के शुरुआत में ही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बार केजरीवाल सिर्फ जेल में ही नहीं गए हैं, सत्ता से भी आम आदमी पार्टी बेदखल होगी। और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप नोट कर लो।